नमस्कार साथियों, अंशु कांगन परिवार की ओर से सावन माह के पावन अवसर पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और साथ साथ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर आए हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आप सबों को ज्ञात है कि सरकार हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ क्या की है, पुरस्कार की राशि क्या की है, क्या करना चाह रही है, क्या करने जा रही है। लेकिन क्या अगर मैं इन्हीं बातों को लेकर के देखती रहूंगी कि सरकार ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो उस स्थिति में हर एक सिचुएशन बिगड़ता रहता है। अगर एक दरवाजा ऊपर वाले बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक मैं उम्मीद, अपनी मन के उम्मीद को जगा करके नहीं रखूंगी, जागरूक नहीं रखूंगी, तब तक संभवतः मैं किसी भी लड़ाई में आगे बढ़ने से सचाहत होगी। अब आप सोचिए ना, मुझे भी लड़ाई लड़नी है। किन बातों की लड़ाई करनी है? अपनी मानदेय की। मेरा मानदेय किस प्रकार से बढ़े। अब आप ही देखिए, बगल के जो राज्य हैं एमपी, जिसको कि हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश की सेविका क्या की? सुनने में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा कि नहीं, एमपी की सेविका को ग्रेच्युटी का सफलता मिल गई, उसका मानदेय बढ़ गया। लेकिन बढ़ा कैसे, किस प्रकार से बढ़ा? उसके लिए वहाँ की सेविका, वहाँ की सहायिका मेहनत की, संगठित हुई। तो सबसे बड़ा अगर है, जिसको कि हम लोग परिवार कहते हैं, वह परिवार कौन है? परिवार में जब किसी प्रकार की भूल चूक होती है तो जब लौट करके सुबह का भूला हुआ शाम लौट करके घर जब आता है तो उसको परिवार अपना गला लगा लेता है कि नहीं, यह मेरे घर का सदस्य है, इसकी अच्छाई और बुराई दोनों में हमें साथ देना है। उसी प्रकार से संगठन होती है। संगठन क्या है? एक माँ है हम लोगों का, हम लोगों की जिंदगी की वह माँ है जो कि एक साथ सेविकाओं को, सहायिकाओं को संगठित कर करके उसके साथ कदम बाई कदम मिला करके जो चलता है वही संगठन कहलाता है। तो यही काम मध्य प्रदेश की सेविका की, वह एक प्रकार से संगठित हो गई। सेविका, सहायिका तन से, मन से, धन से, हर एक प्रकार से वह संगठित हो करके हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट करके अपनी जीत का हासिल, अपना परचम लहरा दी। उसको ग्रेच्युटी की भी सुख सुविधा मिली और उसका मानदेय भी मिला। प्लस एक बात और है, वह बहुत धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ी। 3 साल तक उसका मानदेय बंद रहा, इसके बावजूद भी उठ तक नहीं की। और इस महंगाई के दौर में घर का भी खर्च चलाना, प्लस केंद्र को भी नहीं छोड़ी, केंद्र भी चलाती रही और लड़ाई लड़ती रही। उसका अंजाम सामने में सबको दिख चुका है। और लड़ने के बाद उसकी लड़ाई की सफलता मिली, और मिलने के बाद उसे दोनों चीज का, ग्रेच्युटी का भी, मानदेय का भी, प्लस 3 साल से जो उसका मानदेय रुका हुआ था, टोटल को जोड़ करके सरकार देने का आदेश दी, सूद के साथ। यह नहीं
कि जैसे तैसे 3 साल में जो उसका इंटरेस्ट बढ़ा, उस इंटरेस्ट के साथ वह देने का आदेश दिया गया। तो ये होता है संगठन, ये होता है धैर्य। तो इसके लिए बिहार की समस्त सेविकाओं को धैर्य बनाना होगा। धैर्य बना करके लड़ाई लड़नी होगी और लड़ने के बाद ही उसका अंजाम देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी बहना, आप लोग भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर यह आप देखती हैं कि नहीं हम फल्ला व्यक्ति के साथ रहेंगे, अरे आप किसी के साथ रहिए ना। सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, लड़ाई लड़िए, सब मिलकर के लड़िए, पूरे जोर शोर के साथ लड़िए, पूरे एनर्जी के साथ लड़ाई करिए, तभी सरकार हम लोगों की बात सुनने को तैयार होगी। बस अब यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अब एक ही दरवाज़ा बचा हुआ है, जो हम लोग एक संगठित होकर के अपनी लड़ाई हाईकोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके संगठन के साथ मिल करके संगठन के द्वारा ही हम सबों को अपना हक अधिकार प्राप्त होगा। क्योंकि यह सरकार सिर्फ काम करवाने वाली है, दाम देने वाली नहीं है। इसको दाम से बहस नहीं है, इसको सिर्फ काम से बहस है कि आप क्षेत्र में दौड़ दौड़ के सारा डाटा देते जाइए और उसके बाद वह मजा मस्ती मारते रहेगी और पूरी ताली के साथ, अपना जोड़ शोर के साथ वह बजाएगी कि हम इतना, मेरे रीजन में काम हुआ, काम किया कोई, नाम हुआ किसी औरों का। इसलिए हम लोग अपना हक अधिकार के लिए पूर्ण रूपेण से समस्त बिहार की सेविका को मैं यह मैसेज देना चाह रही हूँ कि संगठित होकर के मैदाने जंग में उतरिए और उसके बाद अपना हक अधिकार हासिल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।